स्वागत है आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद हर भारतीय घर की कहानी है। सोचिए, आपने दोपहर में बढ़िया पेट भर के खाना खाया, लेकिन फिर भी शाम के 4 बजते ही एक भयंकर थकान होने लगती है ना? अचानक से सारी एनर्जी गायब हो जाती है और फिर से कुछ न कुछ खाने की बहुत तेज क्रेविंग होने लगती है। हम सब रोज इसका सामना करते हैं। तो सवाल यह है कि पेट बिल्कुल भरा होने के बावजूद ये भूख बार बार लौटकर क्यों आती है? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आपने लंच में बढ़िया राजमा चावल या दाल रोटी खाई, पेट बिल्कुल फुल था, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद काम करते करते अचानक ध्यान भटकने लगता है और दिमाग कहता है, यार एक कप चाय और बिस्किट मिल जाए तो मजा आ जाए, या फिर कोई नमकीन स्नैक याद आने लगता है। ये सिर्फ आपकी कोई खराब आदत नहीं है, इसके पीछे हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। और ये जो शाम वाली थकान है ना, ये किसी का भी फोकस पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। अब ये आंकड़ा सुनकर और शायद चौंक जाएंगे, लेकिन भारत का बिस्कुट बाजार पूरे 40,000 करोड़ रुपए का है। जी हां, 40,000 करोड़। ये सिर्फ एक बिजनेस का नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारी उसी शाम 4 बजे वाली भूख का सीधा सीधा नतीजा है। डेटा बताता है कि एक एवरेज भारतीय परिवार स्नैक्स के नाम पर हर साल लगभग 16 किलो रिफाइंड मैदा और चीनी खा जाता है। और ये सब कुछ सिर्फ उस हल्की सी भूख को मिटाने के लिए होता है, जो असल में शरीर की एक बहुत बड़ी पुकार है, जिसे हम गलत तरीके से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जाल। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अपनी आम भारतीय थाली को ध्यान से देखना होगा। हमारे रोजमर्रा के खाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है, चाहे वो सुबह का इडली, डोसा और पोहा हो, या फिर दोपहर के चावल, रोटी और पराठे। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एकदम से इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं, लेकिन ये एनर्जी टिकती बहुत कम समय के लिए है। हमारे खानपान में इन स्टार्च वाली चीज़ों पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि हमारी पूरी एनर्जी का बैलेंस ही बिगड़ जाता है, और हमारा पारंपरिक खाना अनजाने में ही मेटाबॉलिज्म के लिए एक बड़ा जाल बुन देता है। इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। जब हम ढेर सारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो शरीर में बहुत तेजी से पचता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को रॉकेट की तरह ऊपर भेज देता है। इसे हम शुगर स्पाइक कहते हैं। लेकिन जितनी तेजी से ये शुगर ऊपर जाती है, उतनी ही तेजी से धड़ाम से नीचे भी गिरती है, जिसे शुगर क्रैश कहा जाता है। बस इसी क्रैश की वजह से हमें अचानक कमजोरी और भूख लगती है। इसके बिल्कुल उलट प्रोटीन बहुत धीरे धीरे पचता है। ये ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, जिससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और पूरे दिन एक जैसी एनर्जी बनी रहती है। अब आते हैं भाग 2 पर, जो है भारत का छिपा हुआ प्रोटीन संकट। और ये डेटा वाकई आंखें खोलने वाला है। ये स्लाइड हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एक बड़े सर्वे के मुताबिक हमारी समस्या बहुत बड़ी है। जरा सोचिए, उच्च आय वाले शहरी भारतीयों में से 73% लोग ऐसे हैं जिनके खाने में प्रोटीन की भारी कमी है। और ध्यान दीजिए, ये कोई ग्रामीण या गरीबी से जुड़ी समस्या नहीं है। ये उन लोगों का हाल है जिनके पास खाने पीने के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर भी वो अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने में बुरी तरह फेल हो रहे हैं। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आपके दिन भर की कुल कैलोरी का लगभग 15 से 20% हिस्सा प्रोटीन से आना चाहिए। लेकिन हमारी एवरेज इंडियन डाइट में ये नंबर मुश्किल से 6 से 10% के बीच ही अटक कर रह जाता है। मतलब ये गैप बहुत बड़ा है। और जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता ना, तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए लगातार बार बार आपको भूख का सिग्नल भेजता रहता है। अब हमारी पारंपरिक शाकाहारी थाली को ही ले लीजिए। ये सांस्कृतिक रूप से तो बहुत समृद्ध है, लेकिन अगर हम इसके पोर्शन साइज को देखें तो प्रॉब्लम साफ नजर आती है। हमारी थाली में चावल का एक बड़ा सा पहाड़ होता है, रोटियों का पूरा ढेर होता है, लेकिन दाल या पनीर के नाम पर बस एक छोटी सी कटोरी होती है। अनाज की इतनी बड़ी मात्रा आपका पेट तो फुल कर देती है, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में आपका शरीर अंदर से भूखा ही रह जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से आपको कैलोरी तो भरपूर मिल जाती है, लेकिन जो जरूरी अमीनो एसिड्स चाहिए उनकी कमी हमेशा बनी रहती है। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लगातार लगने वाली भूख के पीछे बायोलॉजिकल कारण क्या हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल सिस्टम होते हैं जो भूख और पेट भरने के एहसास को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेलिन की। इसे हंगर हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे पेट से निकलता है और दिमाग को सीधा मैसेज भेजता है कि बॉस, अब कुछ खाने का टाइम हो गया है। जब हम अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाते हैं तो इस ग्रेलिन का लेवल तेजी से नीचे चला जाता है और भूख शांत हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्ब्स खा रहे हैं तो ये हार्मोन पूरी तरह से दब नहीं पाता।
नतीजा, भारी खाना खाने के बाद भी ग्रेलिन शरीर के अंदर भूख वाले स्विच को लगातार ऑन रखता है। अब ग्रेलिन का एकदम उल्टा हार्मोन है लेप्टिन, जो पेट भरने का सिग्नल देता है। जब शरीर को पर्याप्त खाना मिल जाता है तो लेप्टिन दिमाग को बोलता है कि बस करो, अब खाना रोक दो। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हमारी डाइट में जरूरत से ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स और चीनी होती है। इससे शरीर में लेप्टिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लेप्टिन तो शरीर में मौजूद है, लेकिन दिमाग तक उसका मैसेज पहुंच ही नहीं रहा। शरीर को लगता है कि वो अभी भी भूखा है और बस लगातार कुछ ना कुछ खाते रहने की तलब मची रहती है। और ये हमें लाता है भाग 4 पर, हमारी आधुनिक जीवन शैली और बिगड़ी हुई बॉडी क्लॉक। इन बायोलॉजिकल कारणों के साथ साथ हमारी आज की बिजी लाइफस्टाइल ने शरीर की नेचुरल घड़ी को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। होता क्या है, सुबह की जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, फिर दोपहर 2 बजे एक हेवी हाई कार्ब वाला लंच कर लिया। इसके बाद शाम को जब भयंकर वाला शुगर क्रैश होता है तो 8 बजे कोई जंक फूड या स्नैक खा लिया, और फिर रात को देर तक जागना और 1 बजे आधी रात को फास्ट फूड ऑर्डर करना। ये जो खाने का उल्टा सीधा टाइम है ना, ये हमारी इंटरनल क्लॉक को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। इससे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है और मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हमारी लाइफस्टाइल सीधे तौर पर हमारी भूख को ट्रिगर कर रही है। डेटा दिखाता है कि इंडियन आईटी सेक्टर के 70% से ज़्यादा शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हफ्ते में कम से कम 3 बार बाहर से खाना मंगाते हैं, और नाइट शिफ्ट वालों का तो फास्ट फूड पर और भी ज़्यादा जोर होता है। ये खाना ज़्यादातर हाई कैलोरी, हाई कार्ब और कम न्यूट्रिशन वाला होता है। ये सिर्फ वजन ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उन भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स को भी लगातार एक्टिव मोड में रखता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, अपनी थाली और मेटाबॉलिज्म को आखिर फिक्स कैसे करें। देखिए, अच्छी बात यह है कि हमें अपनी पारंपरिक भारतीय थाली को छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस कुछ स्मार्ट बदलाव करने हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम, अपनी हर मील में प्रोटीन का पोर्शन जानबूझकर बढ़ाइए। अपनी थाली में दाल की कटोरी को डबल कर दीजिए और पनीर, सोया, अंडे या फिश को मेन अट्रैक्शन बनाइए। कार्बोहाइड्रेट के उस पहाड़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा हैक है नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की सॉलिड नींद आपके ग्रेलिन हार्मोन को शांत रखती है। और लास्ट में अपने रूटीन में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जोड़ लीजिए, जिससे आपकी बॉडी एनर्जी को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। तो अब से जब भी शाम के 4 बजे आपका हाथ चाय और बिस्किट के पैकेट की तरफ जाए तो सिर्फ एक पल के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरी बॉडी सच में एनर्जी के लिए तड़प रही है, या फिर ये सिर्फ उस प्रोटीन की पुकार है जो आज के मेरे लंच में था ही नहीं। याद रखिए, सही खाना चुनना सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को सही मैसेज भेजना है। और इसी सोचने पे मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।